हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। और आज मैं अरुण पांडे आपके लिए बताऊंगा कर नियोजन के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो कर नियोजन के क्या क्या महत्व होते हैं देखते हैं। पहला, कर नियोजन के महत्व को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट है करदाता के लिए लाभदायक। करदाता के लिए लाभदायक कैसे होता है? करदाता इसके द्वारा अपना कर भार कम कर सकता है, कम करता है। वह इस उद्देश्य की पूर्ति भिन्न भिन्न प्रावधानों द्वारा प्रदान की गई छूटों, राहतों, कटौतियों आदि की शर्तें पूरी करके इनका लाभ उठाता है। इसके अतिरिक्त ऐसी योजनाओं में विनियोग करता है जिसकी आय कर से मुक्त होती है। मीन्स अगर कोई करदाता है वो कर नियोजन करता है, यानी टैक्स प्लानिंग पहले से करता है, तो उसमें उसको काफ़ी हद तक छूट मिल जाती है, यानी कि कटौतियाँ, उसको कटौती भी प्राप्त होती है उससे। और सेम यही चीज़ अगर ये मतलब पहले से टैक्स प्लानिंग होगी तो और फ़ायदा होता है सरकार को भी। सरकार के लिए लाभप्रद, सरकार को कैसे लाभप्रद होता है? यदि करदाता कर नियोजन अपनाते हैं तो इससे सरकार को अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए आसानी से धन प्राप्त हो जाता है। जो गवर्नमेंट योजनाएं बनाती है हम लोगों के लिए, उसके लिए उसके गवर्नमेंट को धन आसानी से प्राप्त हो जाता है अगर कोई भी करदाता जो टैक्स पेई है वो पहले से टैक्स प्लानिंग करता है तब। क्योंकि लोग कर छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकारी जमा योजनाओं में धन लगाते हैं। लोगों को जब ज़्यादा पैसा टैक्स में देना होता है तो वो सोचते हैं कि यार ठीक है यार, टैक्स प्लानिंग करते हैं, इससे क्या होगा, मतलब जब हमें छूट मिलेगी टैक्स में, तो इसीलिए वो बेसिक रूप से सरकारी योजना जो भी होती है उनमें पैसा अपना जल्दी लगाते हैं कि उन्हें छूट मिल जाए टैक्स में, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमें टैक्स कम देना पड़े। ऐसे ही अगला है औद्योगिकरण की तीव्र गति संभव। कर नियोजन के द्वारा उद्योगों तथा व्यवसाय का संतुलित तथा समुचित विकास संभव होता है। पिछड़े हुए क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों आदि में कर की छूटों, राहतों व कटौतियों को प्रोत्साहन देकर इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास कराया जाता है। इससे इन क्षेत्रों में औद्योगिकरण को तीव्र गति मिलती है। कि अगर कर नियोजन किया जाता है तो जहाँ जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उनमें जब कर पे छूट मिलती है, यानी टैक्स पे छूट मिलती है, तो वहाँ पर लोग पैसा जल्दी इन्वेस्ट करते हैं। पैसा इन्वेस्ट करते हैं मतलब तो वहाँ का औद्योगिक क्षेत्र बढ़ता है। क्षेत्रीय असमानता घटाने के लिए लाभप्रद। कर नियोजन के द्वारा उद्योग तथा व्यापार ऐसे स्थानों में प्रारंभ करने का प्रोत्साहन मिलता है जहां आर्थिक विकास दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम है। इस प्रकार इन क्षेत्रों में उद्योगों द्वारा तथा व्यापार की प्रारंभ होने से असमानता घटती है। क्या था? क्षेत्रीय असमानता घटाने के लिए लाभप्रद। कर नियोजन क्षेत्रीय असमानता को कैसे घटाता है? कर नियोजन के द्वारा उद्योग तथा व्यापार ऐसे स्थानों में प्रारंभ करने का प्रोत्साहन मिलता है जहां आर्थिक विकास दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम है। टैक्स प्लानिंग होती है तो उससे ये भी संभव होता है कि हाँ, जहाँ वही चीज़ है जो ऊपर अभी बोला था हमने, पिछड़े क्षेत्रों की बात, वही यहाँ की जहाँ पे आर्थिक व्यवस्था थोड़ी सी कम है, कमज़ोर है, वहाँ के लिए क्या होता है, दूसरे क्षेत्रों की, मतलब कि जहाँ अच्छी है उससे और जहाँ कम है अपेक्षाकृत, उस जगह पर हमें क्या होता है कि इसकी असमानताएं, जो दूरियां हैं कम और ज़्यादा वाली, वो उस चीज़ को लेवल में ला सकते हैं, उसको बराबर हो जाता है।
इस प्रकार इन क्षेत्रों में उद्योगों तथा व्यापार के प्रारंभ होने से असमानताएं घटती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जहाँ टैक्स प्लानिंग होगी तो वहाँ पे उद्योग लगेंगे या व्यापार जो भी चीज़ है, तो वहाँ पे फिर वो आर्थिक कमजोरी है वो दूर हो जाएगी धीरे धीरे। तो इसलिए क्षेत्रीय असमानताएं घटाने के लिए लाभप्रद रहता है ये। नेक्स्ट आपका क्या है, नैतिक एवं कानून सम्मत कार्य संभव। कर नियोजन एक नैतिक एवं ईमानदारीपूर्ण कार्य है। इसे कानूनी दृष्टि से भी गलत नहीं माना जाता है। एक होता है ठीक है, ईमानदारीपूर्ण कार्य है, इसे कानूनी दृष्टि से भी गलत नहीं माना जाता क्योंकि कर नियोजन अपनाने से करदाता के द्वारा कानून का कोई उल्लंघन नहीं होता है। कर नियोजन यानी टैक्स प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी कानूनन सही है, मतलब इसको गलत नहीं बोल सकते कि ये चीज़ आप इससे मतलब आप टैक्स को चुरा रहे हो। एक होता है कि टैक्स बचाना और एक होता है टैक्स को चुराना। तो ये टैक्स चुराना नहीं, ये टैक्स बचाना है, और जो कि लीगली है, इलीगल नहीं माना जाता इसको, कानून सम्मत है और नैतिक है। देश का संतुलित विकास। कर नियोजन ने अप्रत्यक्ष रूप से देश के संतुलित आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कर भार कम करने के उद्देश्य से अधिकांश नए उद्योगों की स्थापना पिछड़े क्षेत्रों में हुई है। क्या होता है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं तो गवर्नमेंट कहती है तुम वहाँ पे अपना एक कोई भी व्यापार या फिर कोई उद्योग लगाओ, हम वहाँ पे इतने % आपके टैक्स में छूट देंगे क्योंकि वहाँ पे पिछड़ा क्षेत्र है इस चीज़ को लेकर। तो लोग फिर वहाँ पे जाके अपना उद्योग, क्योंकि उनका टैक्स बचता है, तो वहाँ जाके वो अपनी फैक्ट्रियाँ हैं, कोई भी व्यवसाय स्थापित करते हैं। तो ऐसे करके मतलब देश का हर जगह एक समान विकास होता है। फिर रोजगार के अवसरों में वृद्धि। कर नियोजन एक बौद्धिक कार्य है जिसे स्वयं प्रत्येक करदाता नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में कर विशेषज्ञों, वित्त सलाहकारों, विनियोजन परामर्शदाताओं की सेवाओं की आवश्यकता होती है। कर नियोजन यानी टैक्स प्लानिंग क्या है, एक बौद्धिक कार्य है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको कर सकता है, जिसे स्वयं प्रत्येक करदाता नहीं कर सकता। यानी हर कोई टैक्स पे जितने भी लोग हैं, टैक्स तो कोई भी जो बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन है, वो टैक्स देता है, बट उसको कैसे नियोजन करना है, उसको कैसे प्लानिंग करना है, ये चीज़ हर किसी के बस का नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कर विशेषज्ञ या फिर वित्त सलाहकारों या फिर विनियोजन परामर्शदाताओं की सेवाओं की आवश्यकता होती है। भविष्य की आर्थिक सुरक्षा। कर नियोजन अपनाने से व्यक्ति का भविष्य आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित हो जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि कर बचाने के लिए व्यक्ति जीवन बीमा, सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड, राष्ट्रीय जमा योजना आदि में धन विनियोग करता है। इन चीज़ों में इसलिए विनियोग करता है क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट के अगर किसी भी पॉलिसी आप जीवन बीमा ले रहे हो या फिर सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड कर रहे हो, तो इसमें कुछ % की आपको छूट होती है। इसलिए तो लोग इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको टैक्स कम देना पड़े, और जो कि लीगली होता है, लीगल नहीं होता। आदि में धन विनियोग करता है, इससे उसे वर्तमान में कर में छूट प्राप्त होती है और भविष्य में ब्याज एवं बोनस सहित एक मुश्त रकम प्राप्त होती है। मतलब डबल बेनिफिट होता है, एक तो टैक्स में हमें छूट मिल जाती है, साथ ही साथ इस पर इंटरेस्ट भी मिलता है हमें और बोनस भी मिलता है। और इकट्ठा मतलब वैसे हम अपने पास रखते हैं तो इतना एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते पैसा, फिर उसको मतलब धीरे धीरे खर्च भी हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। लेकिन अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं उसको, और अगर गवर्नमेंट संस्थान में लाइक ये जीवन बीमा, सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड वगैरह जो भी बताया है यहाँ पे, उसमें अगर हम इसको करते हैं इन्वेस्ट, तो वहाँ हमें इंटरेस्ट मिलता है, बोनस मिलता है, और फिर इकट्ठी जो भी हमारी राशि होती है वो इकट्ठी होकर हमें प्राप्त हो जाती है। ये थे हमारे कर नियोजन के महत्व। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कर नियोजन का क्षेत्र, किस किस क्षेत्र में कर नियोजन किया जा सकता है।
थैंक यू।